ए नट्टू भाई, अब हमारा यहाँ मन नहीं लगता है। यहाँ के केस सुन सुन के ना हमारा दिमाग खराब हो गया। यहाँ के केस में कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, एक्शन ही नहीं है। अब बताओ, हाँ, अरे इससे ज्यादा अच्छा तो हमारे बाबूजी का धंधा था। क्या करते थे तुम्हारे बाबूजी भीम? हमारे बाबूजी बात बात पर खून ले लेते थे और बात बात पर खून दे भी देते थे। वाह भीम भाई, लगता है तुम्हारे बाबूजी तुमसे भी बड़े पहलवान थे। अरे नहीं नहीं, हमारे बाबूजी ना रक्तदान केंद्र में चपरासी थे। अरे क्या तुम लोग जानते हो कि गांव में क्या हुआ है? क्या हुआ? गांव में कोई नई पटाखा लड़की आई है क्या? अरे नहीं, खली भाई ने हमको ये बताया कि गांव की शांति जो ने खो गई है। खली भाई ने कहा है कि नत्थू लाल और कैची राम के बीच में बहुत ज्यादा बड़का झगड़ा हो गया है। नत्थू लाल जो ने अपनी साइकिल पर बैठ करके कैची राम के पीछे दौड़ा जोर से, एकदम उसको मारने के लिए। अरे वाह, ई केस में साइकिल है, पंचर है और एक्शन भी है। हम लोगों को भी जल्दी से अब एक्शन ले लेना चाहिए। भीम भाई, साइकिल है, एक्शन है, पंचर भी है, पर एफआईआर कहां पर है? एफआईआर होती भी कैसे? नत्थू ने कोई गुनाह थोड़ी किया है। अब कोई अपराध नहीं करता जब तक एफआईआर थोड़ी लिखवाता है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर बैठ के इंतजार करते हैं। नत्थू कभी तो कैची पर हमला करेगा, तब हम मामला दर्ज कर देंगे। अरे जब कैची पर हमला हो ही जाएगा तो एफआईआर कैसे लिखाने आएगा? तो भीम भाई तुम एक काम करो, उनको यहीं पे बुला लेते हैं, मामला यहीं पे सुलटा देंगे। बहुत बढ़िया। वही तो विद्वान ही तो कह रहा था मैं। अरे बच्चन पांडे जी जानते हैं कि इस छोटे से ओहदे के लिए मुझ जैसे विद्वानों की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो वही बात हो गई कि चूहा मारने के लिए हम तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हसमुख, तुम बुड़वक थे, बुड़वक हो और जिंदगी भर जो है ना बुड़वक ही रहोगे। ओ भाई, काहे ऐसे एंटीना लगा करके नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह छुपा करके चौकी में काहे चले आए हो? हाँ, या फिर मुंह काला करके आए हो जो मुंह छुपा रहे हो? हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइम पास के लिए। अरे हसमुख, हमको तो लगता है कि इसको जो है बहुत ही ज्यादा जुकाम हो गया है, सर्दी बर्दी। नाक दिखाओ तो नहीं बह रही है क्या? छी 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 छी, मत दिखाओ। एक काम करो, बाहर जो है खली भाई बैठते हैं चाय की दुकान लेकर के, उनके पास जाओ और बढ़िया सी गर्मा गर्म एकदम अदरक वाली चाय पियो। जो कुल मामला गड़बड़ा गया है ना, ठीक हो जाएगा। या फिर तुम जो है वो सूंघ लो जो खूब महकता है। हाँ, फूल नहीं नहीं, अरे वो जो हम लोग कभी कभी गुस्से में खींच के मारते हैं ना एक दूसरे को। हाँ, पत्थर। नहीं बाबा, अरे वो जो हम लोग पैर में पहनते हैं वो जूता। जूता। तुम हमारा जूता सूंघ लो, गारंटी है तुम्हारी नाक बहनी ऐसी बंद होगी, ऐसी बंद होगी कि जैसे कर्फ्यू में दुकानें बंद हो जाती हैं। अरे साहब, हमें बोलने तो दीजिए। हमारा नाम है नत्थू लाल और हम यहाँ एफआईआर लिखाने आए हैं टाइम पास के लिए। ओ ससुर के नाती, अगर टाइम पास करने का तुमको इतना ही शौक है तो अपनी महरारू को लेकर के जाओ, तनी फिल्म विलम सिनेमा विनेमा दिखाओ। चौकी में काहे आए हो? अरे मैडम, यही प्लान था। महरारू को मायके से लेने जा रहे थे टाइम पास के लिए। तो यहाँ काहे को आ गए? अरे ये अपराधियों का ससुराल है। अरे तुम्हारी बीवी का मायका नहीं है, समझे? अरे आप हमें बोलने का मौका तो दीजिए, टाइम पास किए जा रहे हैं। बोलिए बोलिए। हमारी नाक कट गई है। नाक? देखे? ओ, तो तुम ही हो जो सुबह कैची के पीछे साइकिल दौड़ा रहे थे? हैं? जी हाँ, हम कन्फर्म वही हैं जो सुबह कैंची के पीछे साइकिल दौड़ा रहे थे टाइम पास के लिए। अबे ओ अंतरिक्ष के आदि मानव, अगर वो कैची तेरी साइकिल के नीचे आके दब के मर जाता तो इस वक्त तू जेल में चक्की पीस रहा होता टाइम पास के लिए। अब हमें वो राज बताओ जिसकी वजह से तुम जो जीता वही सिकंदर के आमिर खान बनकर वो कैची राम के पीछे साइकिल दौड़ा रहे थे। मैडम, हम अपनी लुगाई को उसके मायके से लेने पहली बार अपनी ससुराल जा रहे थे, तो सोचा थोड़ा ज्यादा हैंडसम लगे और लगे तो हजामत करा ले, लेकिन उस कैंची ने दिन दहाड़े हमारी नाक काट दी टाइम पास के लिए। भीम, वो खूनी दरिंदा खुले आम इसकी नाक काट के लफंगे परिंदे की तरह धूम मचा रहा है। उसे पकड़ना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ, पहले पूरी तहकीकात तो कर ले।
नथु जी जरा ये मुंह पोछा हटा के अपना नाक तो दिखाइए। देखिए हम ये मुंह पोछा कतई नहीं हटा सकते हैं टाइम पास के लिए। अरे हटाते हो कि बनाए तुमको डमरू? जी जी हटाते हैं हटाते हैं। वे साले नकली शूर्पणखा, झूठ बोल रहा था। तेरी नाक तो सलामत है, तू तो कहता तेरी नाक कट गई है। ये नाक बराबर है लेकिन इसके नीचे पहले ये बड़ी मूछें झूल रही थी। ये देखिए हम लाए हैं, ये देखिए बटोर के लाए हैं बांध के एकदम, लेकिन उस कैंची ने हमारी मूछें काट डाली। लो कर लो बात, खोदा पहाड़ निकली मूछें। अरे ये सिर्फ मूछ नहीं है साहब, हमारे लिए कुबेर का खजाना है। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, बचपन से लेकर भरी जवानी तक इन मूछों ने हमारे मुंह और नाक के बीच में ना फ्लाई ओवर का काम किया है। भाई मूछे हो तो नथु लाल जैसी, वरना ना हो। बच्चन साहब भी तो यही कहते हैं, अब हम उनको क्या जवाब देंगे? ओह, बच्चन पांडे जी की चिंता तुम मत करो, उनको हम लोग संभाल लेंगे। भीम, वो बच्चन पांडे जी की बात नहीं कर रहा है, वो शहंशाह डॉन अमिताभ बच्चन की बात कर रहा है। हाँ मैडम, अब मूछ ही तो मर्द की नाक होती है, उसकी इज्जत होती है। मूछ नहीं तो मर्द नहीं, टाइम पास के लिए। नटखट, सुन रहे हो ना? आज से 3 महीना पहले हमारी जुगली गुलाब जैसी मूछें देखकर हमारे ससुर जी ने हमको पसंद किया था। अरे वो तो कहते हैं कि मूछें तो जानवरों की भी होती हैं, मर्द बिना मूछ के जानवर से भी बदतर लगता है, जैसे कि अभी हम लग रहे हैं। उस कैंची ने हमारी मूछ काट दी साहब। आप उस कैंची को जेल में ठुसवा के मुझ गरीब के साथ इंसाफ कीजिए, टाइम पास के लिए। अबे ओ चिलगोजे, उससे क्या होगा? उसे जेल में ठूसेगी तो तेरी मूछें क्या दोबारा उगाएंगी? नहीं, मगर दुनिया को यह पता लग जाएगा कि नत्थू लाल की मूछों ने किसी को जेल में भिजवा दिया। ठीक है ठीक है, हम बढ़िया से केस का जो है जांच पड़ताल कर लेते हैं। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो तुमको इंसाफ मिल जाएगा। अब फिलहाल तुम घर जाओ, वहीं टाइम पास करना, ठीक है ना? जाओ। अब न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। ऊंट? पागल हो का रोजी एकदम? ऊंट की पड़ी है तुमको? यहाँ मूंछों पे बवाल हो रहा है। नट्टू, जरा कैंची को बुला दो बेटा। अरे अरे अरे, कौन हो तुम जो इतने हथियार लेकर के चौकी में घुसे चले आए हो? जी नहीं, ये हथियार नहीं है, मेरे औजार हैं, अपनी मर्जी से। अरे भाई तुम एकदम सही वक्त पे आए हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ अभी काट दो मेरे बाल। चलो चलो अरे चलो, चलो। आ जाओ, दूर हटो यहाँ से। हसमुख, इस चौकी को तुम पहले ही भिंडी बाजार तो बना ही चुके हो, अब का नाई की दुकान भी यहाँ खोलने का इरादा है तुम्हारा? अरे बाल काटने थे तुमको तो इसकी दुकान में जाकर के कटवा लेते ना, इसको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे हमने नहीं बुलाया भाई, ये आया अपनी मर्जी से। जी अपनी मर्जी से। अबे अपनी मर्जी के मालिक निकल यहाँ से, वरना कानपुर में एक बजा करके ऐसा देंगे ना कि नागपुर तक जो है सन्नाटा छा जाएगा एकदम से। जी लेकिन मुझे तो भीम साहब ने बुलाया है अपनी मर्जी से। भीम साहब ने बुलाया है? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कैंची राम है, अपनी मर्जी से। अच्छा तो तुम ही हो कैंची जो नत्थू की मूंछ पर चल गई? जी अपनी मर्जी से। अच्छा आप जाओगे अंदर या फिर फेंक करके आए तुमको अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे मैडम अपनी मर्जी से।